जावत क्षेत्र के धनेरिया टाक जावत के बीच में नदी के पास गोवंश व मृत पशु खुले में फेंक रखे हैं, जिससे आसपास के ग्रामीण जन बड़े आक्रोश में थे। ग्रामीण जनों द्वारा राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी को फोन लगाकर सूचना दी गई, जिसके बाद राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी और ग्रामीण जन द्वारा एक आवेदन 4 से 5 दिन पहले कलेक्टर कार्यालय में दिया गया था, लेकिन आग्रह के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता व ग्रामीण जन द्वारा जेसीबी मंगाकर गोवंश व मृत पशु को जेसीबी द्वारा गड्ढा खोदकर दफनाया गया। वहीं राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी द्वारा भविष्य न्यूज 24 को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर देखा गया कि वहां पर गोवंश और मृत पशु पड़े हुए थे और आसपास में ही एक नदी बनी हुई थी, जिसका पानी आसपास के ग्रामीण जन पीते हैं। वहीं ग्रामीण द्वारा बताया गया है कि 15 साल से यहाँ पर पशु फेंके जा रहे हैं, जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। उन्होंने 50 बार आवेदन दे दिया है, लेकिन उनकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तब जाकर हमने हिंदू युवा वाहिनी को सूचना दी और मौके पर आकर आज गोवंश और मृत पशुओं को दफनाया गया, जिसमें शामिल आज हिंदू युवा वाहिनी के सभी कार्यकर्ता व ग्रामीण जन मौजूद थे। जय श्री राम भैया। राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी से प्रदेश मंत्री दिया गोयल बात करी। कुछ दिन पहले धंधेरिया से मेरे पास फोन आया था कि यहाँ पे गाय को मार के फेंका जा रहा है, यहाँ पे हड्डियों के काम चल रहा है, यहाँ पे जिनका टेंडर था वो टेंडर भी खत्म हो चुका है। तो क्या गाँव वाले बहुत परेशान थे। 10 दिन पहले मैंने मौका का मुआवजा करके गई थी, मैंने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया था कि चीजें हटाई जाए यहाँ से। उसके बाद हम लोग आज जेसीपी, गाँव वालों ने जेसीपी प्रोवाइड करवाई है हम लोगों को, और हम लोग जेसीपी से सारा जो गौ माता है उनको दफना रहे हैं हम लोग। और मैं गाँव वालों से यही अपील करती हूँ और सरकार से मैं सबसे पहले यही अपील करती हूँ कि अब ये चीजें यहाँ नहीं हो, ये चीजें रोक दी जाए। और इसके बाद अगर ये चीजें होनी भी है तो 10-15 किलोमीटर दूर इनको जगह दी जाए जहाँ पे ये अपना व्यवसाय कर सके, क्योंकि गांव वाले यहाँ बहुत परेशान है। तालाब में पानी जाता है, वो तालाब पीने के लिए पानी भी बहुत गंदा जाता है। आधे गाँव वाले उस तालाब के पानी से बीमार भी है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि ये जगह उनको 10-15 किलोमीटर दूर दी जाए। और यहाँ मैं गांव के रहवासियों से और शहर के रहवासियों से भी ये निवेदन करती हूँ कि जो गौ माता को पाल रहे हैं, जो गाय को पालते हैं, जिनका दूध निकाल के वो उनको आवारा पशु की तरह छोड़ देते हैं, उनकी मृत्यु होने के बाद वो मतलब पैसे देके गाड़ियों से उठवाते हैं उनको। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पैसे देके आप गाड़ियों से उठवा रहे, उतने में तो आप खुद भी उसका अंतिम संस्कार कर सकते हैं ना। तो आप जब दूध निकाल के उनका पी रहे हैं तो आप अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर सकते? तो मैं गाँव वालों से और शहर वालों से यही निवेदन करती हूँ कि आपके घर में जो भी गाय की हत्या होती है, कुछ भी होता है, तो आप खुद ही उसका अंतिम संस्कार करें उसका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी से प्रदेश मंत्री दिया गोयल। राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी की जो प्रदेश अध्यक्ष है वो हमारे बुलावे पे आज हमारे गांव आए और इन्होंने हमारे साथ रह के ये पूरा दफनाने का काम करवाया। और इस समस्या से लगभग हम 15 सालों से परेशान थे। यहाँ नगर पालिका या जनपद वो जो भी है डलवाते हैं ये मृत पशु, ये इनकी बदबू आसपास मतलब खेत कुएं वाले इतने परेशान थे जिसकी कोई सीमा नहीं है। आश्वासन दिया उन्होंने कुछ टाइम में हम जगह चयनित करके हम यहाँ से हटवा देंगे, पर आज इस बात को लगभग 4-5 महीने हो गए फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? अरविंद धाकड़, धनेरिया। तो सब आज यहाँ पर आए हैं तो गांव वाले ने हमें खबर दी है, सूचना दी है। जावत क्षेत्र के गांव धनेरिया में यहाँ पे मृत्यु गौ माता को इस तरह से फेंका जा रहा है, तो इसलिए आज हमें संगठन की ओर से फोन आया है और हमारे वरिष्ठ नेता लोग भी आए हैं। हम सब ने मिलकर और गांव वालों ने मिलकर आज यहाँ पर गौ माता को विधि विधान से जमीन स्तर पर समाधि देने का कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमारा तो यही कहना है कि मृत्यु गौ माता को इस तरह से नहीं फेंका जाए, क्योंकि संस्कृति और सनातनी की एक देवी अपनी गौ माता को देवी की तरफ पूजा गया है। इस प्रकार से गौ माता को नहीं फेंका जाए, गौ माता को विधि विधान से दफनाया जाए, समाधि दी जाए। भविष्य चैनल के माध्यम से मैं आपको सबको ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार से गौ माता के साथ अत्याचार नहीं करें, क्योंकि ये गौ माता हमारी संस्कृति देवी है जिसमें 36 करोड़ देवी देवता विराजमान करते हैं। और सभी भाइयों से यही बात कहना चाहता हूँ कि मृत्यु गौ माता को इस प्रकार से रोड पर फेंका नहीं जाए, विधि विधान से जमीन स्तर पर समाधि दी जाए, वरना हम सब सनातनी भाई आवाज उठाएंगे। हमारा एक ही कहना है कि गौ माता हमारी माता है, इस प्रकार से गौ माता के साथ अत्याचार नहीं करे, वरना सभी सनातनी और सभी संगठन के लोग आवाज उठाएंगे। और हमारा तो एक ही कहना है कि गौ माता के साथ इस प्रकार का अव्यवहार ना करे, गौ माता को विधि विधान से जमीन स्तर पर समाधि दी जाए, वरना हम सब हिंदू भाई आवाज उठाएंगे। जय श्री राम, जय गौ माता।